हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका पीआर गोपाल सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पीआर गोपाल इंग्लिश वाले में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ यूजेस सीखे थे। आज उसी यूजेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उस कड़ी में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इन और इनटू। आप जानते हैं कि इन और इनटू इस दोनों का अर्थ होता है में, परंतु इस दोनों के यूज में अंतर क्या है तो वो सबसे पहले देखें। इन का प्रयोग हम लोग रेस्ट में करते हैं, जब विरामावस्था में हो तब वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज सिटिंग इन द रूम। ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा हुआ है। तब बैठा हुआ है तो किस पोजीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है ना। तो जब रेस्ट की पोजीशन में होगा तब वहां पर हम मे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो इन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब रेस्ट होता है तब। अब देखिए इन का एक और यूज है, मोशन इनसाइड समथिंग। जब किसी घेरा के बीच में गति हो, किसी घेरा के बीच में गति हो तो सीधा गति नहीं होना चाहिए, किसी खास सर्कल में जब गति हो तब वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज रनिंग इन द फील्ड। वह फील्ड में दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है, फील्ड में दौड़ रहा है। तो फील्ड में दौड़ रहा है तो मोशन इनसाइड समथिंग। देखिए यूं लोग कहते हैं कि रेस्ट में इन का प्रयोग होता है और मोशन में इनटू का प्रयोग होता है, लेकिन नहीं। यदि मोशन इनसाइड समथिंग हो, यदि किसी खास घेरा के बीच में, किसी खास घेरा के अंदर यदि गति की अवस्था हो तब वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, रेस्ट में करते हैं और कहाँ करते हैं, मोशन इनसाइड समथिंग में। अब किसका प्रयोग है, इनटू का प्रयोग है। अब हम देखेंगे कि इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए इनटू का प्रयोग करते हैं मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मोशन में गति जब बाहर से भीतर की ओर गति हो, यानी बाहर से भीतर कोई चीज घुसे, बाहर से कहाँ, भीतर घुसेगा, तब वहां पर गति की अवस्था में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूं। अब देखिए, कभी आप सांप को बिल में जाते हुए देखे हैं, कभी हम चूहा को बिल में घुसते हुए देखे हैं। अब देखिए आप लोग तो बहुत बार देखे होंगे सांप को बिल में घुसते हुए, नहीं तो चूहा को तो मूसा के तो बिल में घुसा जरूर देखे हैं। सपोज कीजिए कि ये बिल है, ये बिल है, बिल तो अंदर में रहवे करता है, अभी बिल है और यहाँ पर एगो चूहा है, ठीक है। इसको हम रैट मान लेते हैं, ये रैट है और ये क्या है, बिल है। बिल बुझते हैं ना, छेद जरा गांव घर में ना कहते हैं कि छेद हो गया है, छेद बंद कर। तो ये छेद है, ये क्या है, चूहा है। अब चूहा घुसेगा कहाँ, बिल में। अब देखिए चूहा चला कहाँ, बिल में। तो अब जब चूहा चल दिया बिल की ओर, अब ये चूहा चला तो किस में चला, मोशन में, गति में। चूहा कहाँ घुसेगा, बिल में। अब ये कहाँ है, मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। चूहा कहाँ है, बाहर में। ये कहाँ जाएगा, बिल में। तो कहाँ से जाएगा, बाहर से भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जब ये गति में होगा, गति में, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। तो ध्यान रखिएगा जब तक ये घुसाइत रहेगा, जब तक घुसता रहेगा तब तक इनटू होगा। अब ये बिल में घुस गया और घुस के यहाँ बैठ गया। अब ये चूहा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये यहाँ पर रैट पहुँच गया, अभी घुस गया ना, घुस गया। अब जाके अंतिम में, जहाँ तक जाके अंतिम में बिल जहाँ पर था वहाँ पर जाकर वो घुस गया। तो जब तक घुसाइत रहेगा तब तक इनटू, और जब घुस जाएगा तब किसका प्रयोग कीजिएगा, इनका। तो यही हुआ। देखिए यहाँ पर अभी चूहा रेस्ट की अवस्था में है, तो जब रेस्ट की अवस्था में है तब किसका प्रयोग करिए, इनका प्रयोग। तो क्या बोलेंगे, ए रैट इज इन द होल। कहाँ है चूहा, बिल में। और जब बिल में चला गया तो रेस्ट में चला गया, तो रेस्ट में चला गया तो इन। और जब तक घुस रहा था तब तक क्या हो गया, इनटू। अब इसमें आपको एक और प्रीपोजिशन सिखा देते हैं। आप चूहा कहाँ जा रहा है, बिल। अगर यही हम कहेंगे कि चूहा बिल की ओर जा रहा है,
अगर की ओर कह देंगे तो ए रैट इज मूविंग टुवार्ड्स द होल, तब यहां पर कौन प्रीपोजिशन हो जाएगा? टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का हिंदी अर्थ होता है की ओर। और वही बोलेंगे कि चूहा बिल में जा रहा है, बिल में जा रहा है तो एंटरिंग इनटू अ होल, समझ गए ना? तो जब अब यहाँ पे मैंने कहा ना मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अगर बाहर से भीतर घुसेगा, ध्यान रहे बाहर से भीतर घुसेगा तो इनटू, और घुस जाएगा तो इन। अगर बोलेंगे की ओर तब उसका क्या प्रयोग करेंगे? टुवार्ड्स। अब इसमें देखिए एक और मैजिकल प्रीपोजिशन मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। एक मैंने आपको सिखा दिया इन, एक सिखा दिया इनटू। बातों बातों में आप क्या सीख गए? टुवार्ड्स। और बातों बातों में एक और प्रीपोजिशन होता है, अगर ये चूहा बिल से निकल गया, अब ये चूहा बिल से निकल गया तो निकल गया, तो अब वो भीतर से बाहर आ रहा है, तब यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे फ्रॉम का। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए रैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द होल। चूहा कहाँ से बाहर आ रहा है? बिल से बाहर आ रहा है। तब यहाँ पर क्या हो रहा है? जुदाई हो रहा है। तो जुदाई में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। तो याद रखिएगा मिलन होगा तो इनटू, जुदाई होगा तो फ्रॉम। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया बातों बातों में? इन सिखा दिया, रेस्ट में मोशन इनसाइड समथिंग, खास घेरे में गति होगा वहाँ पे। फिर इनटू आपने सीखा मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से भीतर घुसेगा तो इनटू, आ की ओर जाएगा तो टुवार्ड्स, आप बाहर से भीतर यानी गति की अवस्था में होगा तो इनटू, घुसता रहेगा इनटू, घुस जाएगा इन, और निकलेगा तो जुदाई होगा। याद रखिएगा जब हम कहीं किसी से जुदा होंगे तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। जैसे आप लोग देखते होंगे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, फॉलिंग फ्रॉम, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो जुदा हो रहे हैं। तो याद रखिएगा जहाँ पर मिलन होगा तो इनटू, और जुदाई होगा तो। अब आगे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एट और ऑन। एट और ऑन का यूज़ मैं आपको लास्ट में टाइम के अनुसार भी सिखाया था, लेकिन यहाँ पर अब दूसरे दृष्टिकोण से देखिए एट और ऑन। जब कोई वस्तु पास होता है, समीप होता है, तब हम वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु स्पर्श की अवस्था में होता है तब हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यदि हम लिखते हैं कि वह दरवाजे पर है, तो दरवाजे पर है, तो दरवाजे पर है का क्या मतलब? कि दरवाजा के पास होगा, यही ना? ऐसा नहीं ना कि दरवाजा के ऊपर चढ़ल होगा, जब चढ़ा हुआ होगा तब ऑन होगा, अब पास होगा, सटा हुआ होगा, तब किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखेंगे? He is at the door। वह कहाँ पर है? दरवाजा पर है। तो दरवाजा पर है का क्या मतलब है? कि दरवाजे पर है, सटा हुआ होगा, दरवाजा के समीप होगा, उसके पास होगा। तो जब समीप हो, पास हो, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एट। और जब चढ़ा हुआ हो, एक दूसरा के ऊपर चढ़ा हुआ हो, स्पर्श की अवस्था हो, तब उस अवस्था में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। हम क्या लिखते हैं? A book is on the table। A book is on the table क्या? किताब कहाँ है? टेबल पर। टेबल पर चढ़ा हुआ है ना, सटा हुआ है ना, स्पर्श की अवस्था में है ना। तो ध्यान रखिएगा जब चढ़ा हुआ हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। देखिए आपको एट और इन बताने जा रहे हैं, और ये किसके ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? प्लेस को ध्यान में रखते हुए। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि प्लेस को ध्यान में रखते हुए हम कब एट का प्रयोग करेंगे, कब इन का प्रयोग करेंगे। देखिए बहुत आसान है। देखिए जब छोटे जगहों का नाम हो, छोटे जगहों के नाम हो, छोटे जगहों के नाम, छोटे जगहों के नाम का मतलब क्या हुआ? छोटे जगहों का नाम जैसे गांव का नाम हो गया, मोहल्ला का नाम हो गया, कस्बा का नाम हो गया, टोला का नाम हो गया, या फिर आपको कॉलोनी का नाम हो गया, तब उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। जैसे देखिए आई लिव एट आनंदपुर, मैं आनंदपुर में रहता हूँ। तो आनंदपुर एक गांव का नाम है,
तो गांव के नाम है, तो गांव एक छोटा जगह है, तो छोटा जगह के नाम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इन का प्रयोग, तो इन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इन का प्रयोग बड़े जगहों के नाम से पहले करेंगे। तब बड़ा जगह कौन है? तब बड़ा जगह जैसे हो गया आपका टाउन हो गया, सिटी हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया। तो इन सब नामों से पहले किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। तो जब कभी छोटा जगह हो तो छोटा जगह में किसका प्रयोग कीजिएगा? एट का। अब बड़ा जगह हो तो इन का। जैसे देखिए बिलीव इन बिहार, हम लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में। तो बिहार तो छोटा जगह नहीं है ना, बिहार एक स्टेट है, और स्टेट का नाम है, तो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखिएगा छोटे जगहों के नाम से पहले एट का प्रयोग कीजिएगा, अब बड़े जगहों के नाम से पहले इन का प्रयोग कीजिएगा। हम लोग सीखेंगे टू का यूज़। तो आप जानते हैं कि टू का प्रयोग हम लोग किसी भी वर्ब को, जब वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है उसको जब हमको इन्फिनिटिव बनाना होता है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम जाते हैं और की ओर, जब हम इसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में की ओर की सेंस में, की ओर के सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखते हैं ना, वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में यदि की ओर का सेंस हो तब वहाँ पर आप किसका प्रयोग कीजिएगा? टू का प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि आप अपने घर से स्कूल तक जाते हैं ना, तो अपना घर से एक स्थान से दूसरे स्थान स्कूल तक जाते हैं, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा जानते हैं स्थान में तक के लिए भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। स्थान में किसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? तक का। जैसे यदि मैं लिखूं आई शैल गो फ्रॉम समस्तीपुर टू पटना, आई शैल गो फ्रॉम समस्तीपुर टू पटना, मैं समस्तीपुर से पटना तक जाऊंगा, पटना तक जाऊंगा। तो यहाँ पर टू का क्या अर्थ है? तक। तो एक स्थान से जब आप दूसरे स्थान तक सफ़र करते हैं और तक का सेंस जब होगा तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि टू का प्रयोग की ओर के सेंस में भी किया जाता है, फिर टू का प्रयोग तक के सेंस में भी किया जाता है। और समय बताने में पहले, अगर आपको कोई समय से पहले का समय बताना हो तब भी हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। समय बताने में यदि पहले का आपको सेंस हो, किस में? समय बताने में। जैसे देखिए इट इज़ 5 to 10, इट इज़ 5 to 10 का हिंदी तो आपको समझ में आ गया होगा। 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तब 5 मिनट पहले का समय हम बता रहे हैं। तो समय बताने में यदि पहले का समय बताना हो तब हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो टू का यूज़ आप कहाँ करते हैं? ज़्यादा आप की ओर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और की ओर जब गति बताना हो तब वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। या तक बताना हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो तक में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। या समय बताना हो तो उसमें पहले में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हुआ टू का यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। अब प्रीपोजिशन के अगली कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाय और विद। बाय का प्रयोग हम करते हैं डोअर ऑफ द एक्शन के साथ, यानी कार्य जिसके जरिए होता है, काम जिसके जरिए संपन्न होता है, काम जिसके द्वारा संपन्न होता है, तो उसके साथ हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। और विद मीन्स ऑफ द एक्शन, और काम जिस माध्यम से होता है यानी जिस चीज़ से होता है, जिस वस्तु से होता है, तो उसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। अब जब काम कोई व्यक्ति के माध्यम से हो, व्यक्ति के जरिए से हो, तब वहाँ पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। और वस्तु के माध्यम से हो, वस्तु के जरिए हो, तब हम वहाँ पर विद का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, रामू वॉज
किल्ड बाय अ रॉबर। रामू किसके द्वारा मारा गया? रॉबर के द्वारा। रॉबर क्या है? कि डोअर ऑफ द एक्शन है। काम किसने किया? रॉबर ने किया। तब यहाँ पर हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग किए? बाय का प्रयोग किए। और यही यदि हम लिख देते रामू वॉज किल्ड विद अ गन। रामू किस चीज से मारा गया? गन से मारा गया। गन क्या है? मीन्स ऑफ द एक्शन है, यानी कार्य किस माध्यम से संपन्न हुआ? गन के माध्यम से संपन्न हुआ। गन वस्तु है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग कर दिए? विद का प्रयोग कर दिए। तो याद रखिएगा, डूअर ऑफ द एक्शन हो तब हम वहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। अच्छा, बाय का और भी कुछ यूजेस आप लोग जानते हैं, जैसे बाय का प्रयोग आप पैसिव वॉइस में करते हैं, याद है ना? पैसिव वॉइस में भी आप डूअर ऑफ द एक्शन से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। और विद का प्रयोग हम लोग के साथ के अर्थ में भी करते हैं। तो मैंने आपको जब प्रेपोजिशन शुरू किया था उस समय भी कहा था कि प्रेपोजिशन एक होते हैं और उसके यूजेस अनेक होते हैं। अभी आपका ये यूजेस का सिलसिला चलता रहेगा। आप देख रहे होंगे कि एक ही प्रीपोजिशन में अलग अलग क्षेत्रों में लेकर आ रहा हूँ। कभी मैं उसका कुछ और यूज़ बताता हूँ, कभी उसका कुछ और यूज़ बताता हूँ। तो पजल्ड मत होइएगा, क्योंकि मैंने पहला दिन ही आपको कहा था कि ये प्रेपोजिशन जो होता है वो उलझाता है, लेकिन जब तक इसके डोर को आप सुलझाइएगा नहीं तब तक ये आपका अपना कभी नहीं होगा। इसलिए प्रेपोजिशन को बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सवाल बनाइए। समझ में नहीं आए तो फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज डालिए। कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में फंस रहे हो तो अब बार बार देखिए, बार बार करने से होता है। बार बार नहीं कीजिएगा तो फिर आप कभी भी प्रेपोजिशन में मास्टर नहीं हो पाइएगा। हाँ, एक दो सवाल बना लेना अलग बात है, लेकिन प्रत्येक सवाल को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने के लिए आपको प्रेपोजिशन पर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। अभी देखिए, फिर आगे भी मैं बाय का प्रयोग लेकर आऊँगा किसी अन्य क्षेत्र में, किसी अलग रूल में विद का भी प्रयोग लेकर आऊँगा। अभी मैं छोटा छोटा यूनिट में इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि छोटा छोटा यूनिट आपको पजल ना हो। एक ही बार मैं बाय का 10 यूज़ लिखा दूँ, आप सोच में पड़ जाएंगे, यहाँ इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ इसका अर्थ ये हुआ। इसलिए मैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अर्थ के साथ लेकर आता हूँ ताकि आप एक समय में एक चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें। फिर मैं दूसरा चीज़ बताऊँगा तो फिर मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊँगा। तो इसलिए आप लोग गौर से वीडियो को देखिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। कभी आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए? जब आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जहाँ पर आप बैठते हैं, आपका जो सीट होता है उसके सामने एक स्टेज होता है, एक पर्दा बना हुआ रहता है और पर्दा के सामने आप बैठते हैं तो उसका कुछ सीटिंग अरेंजमेंट होता है। एक रॉ बना रहता है, आप टिकट लेते हैं तो टिकट पे आपका सीट नंबर लिखा हुआ रहता है। फिर आप उस सीट नंबर पे जाते हैं और वहाँ जाकर आप बैठ जाते हैं। तो देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक थिएटर में हैं। थिएटर में रॉ ए है जो स्टेज के सामने है, उसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। एक का नाम रानी है एक सीट पर राहुल है, एक सीट पर राधा है। रॉ बी है जिसमें एक सीट पर रूपा है, एक सीट पर जतिन है और एक सीट पर श्वेता है। आप इस सीटिंग अरेंजमेंट को देखिए और बातों बातों में प्रेपोजिशन सीखिए। देखिए, अब आप देखिए कि ये रूपा कहाँ बैठी हुई है। आप रॉ ए देखिए और रॉ बी देखिए और देखिए कि रूपा कहाँ बैठी हुई है। तो आप देखिएगा कि अगर रॉ ए की अपेक्षा हम बी देखेंगे, रॉ ए देखेंगे और बी देखेंगे तो हम देखेंगे कि रूपा जो है रानी के पीछे बैठी हुई है। रूपा कहाँ बैठी हुई है? रानी के पीछे, के पीछे। रूपा कहाँ बैठी हुई है? रानी के पीछे, के पीछे। अब इसका प्रीपोजिशन बिहाइंड। इसको सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे? रूपा इज बिहाइंड रानी। सेंटेंस में क्या बोलेंगे? रूपा इज बिहाइंड रानी। अब देखिए, उसी तरह देखिएगा जतिन कहाँ बैठा है, तो जतिन इज बिहाइंड राहुल
और श्वेता कहाँ है? तो श्वेता इज बिहाइंड राधा। तो जब के पीछे हो तब वहां पर हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? पहला आपने देखा। अब अगर आप देखिएगा रॉ ए और रॉ बी, तो अब आपसे पूछा जाए कि ए बी देखिए, केवल आपको इतना ही देखना है। तो इस सीटिंग अरेंजमेंट में यदि आपसे पूछे कि रानी कहाँ बैठी हुई है, तो आप क्या बताइएगा? कि रानी रूपा के सामने बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? रूपा के सामने। तो अब क्या प्रयोग हो गया? के सामने। तो इसके लिए हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है? आप बोलिएगा क्या? रानी इज इन फ्रंट ऑफ रूपा, राहुल इज इन फ्रंट ऑफ जतिन, राधा इज इन फ्रंट ऑफ श्वेता। क्लियर? के पीछे हो तो बिहाइंड का प्रयोग कीजिएगा, के सामने हो तो किसका प्रयोग कीजिएगा? इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। अब आप चलिए रॉ ए में देखिए, केवल आपको ए देखना है, केवल ए देखना है। अगर आपसे पूछा जाए रानी और राहुल में, आपसे पूछेगा कि राहुल कहाँ बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा? रानी के बगल में। किसके बगल में? रानी के बगल में। अब क्या हो गया? के बगल में। अब इसके लिए किस प्रेपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? बिसाइड। किसका प्रयोग कीजिएगा? बिसाइड का। अब राहुल कहाँ है? रानी के बगल में। तो आप क्या बोलिएगा? राहुल इज बिसाइड रानी, राहुल इज बिसाइड रानी। अब आपसे पूछेगा रानी कहाँ बैठी हुई है, तो यहाँ पे तो दो ही लोग आपको नजर आ रहा है, रानी और राहुल। तो आपसे पूछेगा रानी कहाँ बैठी हुई है, तो भी आप बोलिएगा कहाँ? राहुल के बगल में। तो क्या हो जाएगा? रानी इज बिसाइड राहुल। तो के बगल में हो तब उसमें हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बिसाइड का। अब चलिए, अब आप तीनों को देखिए। अब आपसे पूछेगा, अब आप रानी को भी देख रहे हैं, राहुल को भी देख रहे हैं, राधा को भी देख रहे हैं। अब आपसे पूछेगा कि ये राहुल कहाँ बैठा हुआ है, तब आप क्या कहिएगा? राहुल रानी और राधा के बीच में है। किसके किसके बीच में है? रानी और राधा के बीच में है। अब क्या हो गया? के बीच में। अब इसमें आप किस प्रेपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा? तो इसमें कीजिएगा बिटवीन। किसका प्रयोग कीजिएगा? बिटवीन। राहुल इज बिटवीन रानी एंड राधा। ठीक है? राहुल किसके किसके बीच है? रानी और राधा के बीच में है। उसी तरह से आपको रॉ बी में यदि पूछे कि जतिन कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा? जतिन इज बिटवीन रूपा एंड श्वेता। क्लियर है ना? आपसे पूछेगा रूपा कहाँ है, तब आप क्या बोलिएगा? रूपा इज बिसाइड जतिन। आपसे पूछेगा श्वेता कहाँ है, क्या बोलिएगा? श्वेता इज बिसाइड जतिन। तो अभी आपने क्या देखा कि के पीछे अगर हो तब वहां पर हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बिहाइंड। के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ, के बगल में हो तो बिसाइड, के बीच में हो तो बिटवीन। क्लियर? अब देखिए, ये आप सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं ना। अब आगे देखिए मेरे स्टूडेंट्स, हमेशा आपके साथ एक समस्या होती है कि सर होम के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं और हाउस के साथ क्यों करते हैं। ये अक्सर आप लोगों के साथ समस्या रहती है और अक्सर ये सवाल आप पूछते रहते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि होम के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं और कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। देखिए, बॉब ऑफ मोशन प्लस होम विदाउट प्रेपोजिशन। यदि बॉब ऑफ मोशन, अब आप सोच रहे होंगे ये बॉब ऑफ मोशन क्या है, तो वैसा बॉब जिसमें गति हो, जैसे गो हो गया, जैसे कम हो गया, जैसे रिटर्न हो गया, इस सब में गति है। इन वर्ब में क्या है? गति है। तो वर्ब ऑफ मोशन यानी गति वाले वर्ब के साथ जब होम का प्रयोग हो, डायरेक्टली होम का प्रयोग हो, तब आप प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। बट वर्ब ऑफ मोशन प्लस डैश प्लस होम, ये डैश मैंने क्यों कर दिया है? जैसे होम यदि किसी वर्ड से प्रेसिडेड हो जाए, होम से पहले कोई वर्ड लग जाए, तब प्रेपोजिशन इज नेसेसरी।
तब उस परिस्थिति में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर करेंगे। आप एक एक उदाहरण में देख लीजिए। देखिए, मैं लिखता हूं सी रिटर्न्ड होम। अब ये रिटर्न्ड जो है वो वर्ब ऑफ मोशन है और इसके साथ डायरेक्टली होम का प्रयोग किया गया है, तब यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। अब ये सेंटेंस यदि लिखते हैं शी रिटर्न्ड टू हर पेरेंट्स होम। अब ये होम से पहले हर पेरेंट्स लग गया। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि होम से पहले यदि किसी वर्ड का यूज हो जाए, होम इज प्रेसिडेड बाय एनी वर्ड, तब आप वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कब होम से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे? जब होम से पहले वर्ब ऑफ मोशन हो और डायरेक्ट वर्ब ऑफ मोशन के बाद होम का प्रयोग किया गया हो, तब वहां पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि होम से पहले कोई वर्ड आ जाए तब हम वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब देखिए, लीव हो, स्टे हो, वॉक हो, etc, इसके साथ एट होम का प्रयोग कीजिए। लीव के साथ, स्टे के साथ, वर्क के साथ यदि होम का प्रयोग हो तब उससे पहले एट होम का प्रयोग कीजिए, या एट प्लस डैश डैश होम का प्रयोग कीजिए। यानी होम से पहले कोई वर्ड आ जाए तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, या इन प्लस होम का प्रयोग कीजिए। तो यदि होम से पहले वर्ब लीव आए या स्टे आए या वर्क आए तब आप उसके साथ एट होम का प्रयोग कीजिए, या एट होम से पहले कोई वर्ड आ जाए उसका प्रयोग कीजिए, या इन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान आपको रखना होगा कि इन का प्रयोग आप तभी कीजिएगा होम से पहले जब होम से पहले कोई वर्ड आए, होम को कोई पोसेसिव वर्ड आ जाए तब वहाँ पर आप इन का प्रयोग कीजिएगा। यदि न आए तब जैसे हमने एट होम लिखा है वैसे आप इन होम का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। तो लीव स्टे वर्क के साथ एट होम या एट प्लस जिसका होम हो वो पोसेसिव वर्ड, पोसेशन वाले वर्ड का प्रयोग कीजिएगा, या फिर इन के साथ पोसेशन प्लस होम का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन एट होम डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन इन होम डायरेक्ट नहीं हो सकता। आइए अब हम लोग देखते हैं कि यात्रा में जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के दौरान किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट के साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ये देखिए। ट्रेवल बाय कार, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, आप जिस माध्यम से यात्रा करते हैं, जिस साधन का प्रयोग आप यात्रा करने में करते हैं, उसके साथ आप बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कार से यात्रा कर रहे हैं तब बाय कार, आप बस से कर रहे हैं तब बाय बस, ट्रेन से कर रहे हैं बाय ट्रेन, अगर आप प्लेन से कर रहे हैं तब बाय प्लेन, समुद्र के रास्ते जा रहे हैं बाय से, सड़क के मार्ग से जा रहे हैं तब बाय रोड, ठीक है। लेकिन बट इन माई कार, लेकिन जब यातायात का जो आपका माध्यम है जिससे आप यात्रा कर रहे हैं, अगर उसके साथ कोई पोसेसिव वर्ड लग जाए, अधिकार बताने वाले शब्द लग जाए, तब वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होगा। जैसे मैं लिखता हूँ आई ट्रेवल बाय अ कार, बाय अ कार, तो यहाँ पर ये कार ऑर्डिनरी है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ आई ट्रेवल इन माई कार, तो यहाँ पर कार किसकी है, माई की है, मेरी कार है, तो अधिकार हो गया। तो जहाँ पर अधिकार हो जाएगा यातायात के साधन में तो वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे अधिकार नहीं है, जनरल है, तब वहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, गो ऑन फुट, जब आप पैदल चल रहे हो तब वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। जब आप साइकिल से चल रहे हो तो ऑन बाइसिकल, तब आप ऑन का प्रयोग करेंगे। हालांकि आप साइकिल से पहले बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाई बाइसिकल भी लिख सकते हैं और ऑन बाइसिकल भी लिख सकते हैं। आप घोड़ा से जा रहे हैं तब वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो है, ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उसके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ये अच्छे से याद हो गया ना। जब कार, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर,
प्लेन से आप यात्रा कीजिएगा तब उसके साथ बाय का प्रयोग करेंगे, लेकिन यही यातायात के साधन के साथ यदि कोई पोसेशन वाला वर्ड लग जाए तो उसके साथ इन का प्रयोग करेंगे। और फुट के पहले ऑन, बाइसिकल के पहले ऑन या बाई दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, हॉर्स बैक से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट के साथ प्रयोग में आने वाले प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स, डाई के साथ किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करें, इसमें स्टूडेंट अक्सर उलझते रहते हैं, हमेशा उनके साथ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि कब डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करें, कब डाई के साथ बाय का प्रयोग करें, कब विद का प्रयोग करें, कब फ्रॉम का प्रयोग करें, कब इन का प्रयोग करें। अक्सर वो पजल्ड रहते हैं, समझ में उनको कुछ नहीं आता है कि ये डाई का चक्कर क्या है। तो आइए आज आपको डाई का चक्कर ही समाप्त कर देते हैं, आपको डाई संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं बचेगी। देखिए, डाई ऑफ अ डिजीज, हंगर, स्टारवेशन, थ्रस्ट, ग्रीफ, सेम, इटीसी। देखिए, यदि कोई व्यक्ति डिजीज से मरता है, बीमारी से, या हंगर या स्टारवेशन भूखमरी से मर जाता है, या प्यास से या शर्म लज्जा से मर जाता है, तब उस स्थिति में आप डाई के साथ किस प्रेपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर? जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरे, भूख से मरे, भूखमरी से मर जाए, प्यास से मर जाए, लज्जा से मर जाए, शर्म से मर जाए, तब उस स्थिति में आप किस प्रेपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, डाई फ्रॉम अ बाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवरवर्क, फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा। यदि किसी व्यक्ति की मौत बाउंड घाव से हो जाए, ज़्यादा खाने से हो जाए, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग ज़्यादा पीने के कारण हो जाए, या ज़्यादा काम करने से हो जाए, या फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो उस परिस्थिति में आप डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर? घाव से मरे, ज़्यादा खाने, ज़्यादा पीने, ज़्यादा काम या फूड पॉइजनिंग, इन सब चीज़ों से अगर किसी की मौत होती है तब वहाँ पर हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, डाई बाय वायलेंस, अ वेपन एटसेट्रा। यदि किसी व्यक्ति की मौत वायलेंस में होती है, हिंसा में होती है, या वेपन से होती है, किसी हथियार से होती है, तब उस स्थिति में आप डाई के साथ किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं ना, एक जगह डाई के साथ ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सिचुएशन अलग है, डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका सिचुएशन अलग है, डाई के साथ बाय का प्रयोग कर रहे हैं इसका सिचुएशन अलग है। अब देखिए, डाई थ्रू नेग्लेक्ट, यदि अनदेखा करने के कारण किसी की मृत्यु हो गई, जैसे कोई बीमार वगैरह रहता है या उसको नेग्लेक्ट कर दिया, लोग नहीं देखा, तो अनदेखा करने के कारण जब किसी की मौत हो तब डाई के साथ हम लोग थ्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डाई के साथ एक प्रेपोजिशन थ्रू कब, जब नेग्लेक्ट के कारण, अनदेखा करने के कारण उसको लोग छोड़ दिया और वह मर गया, तब उसके साथ हम लोग थ्रू का प्रयोग करेंगे। डाई फॉर वंस कंट्री, यदि कोई व्यक्ति किसी देश के लिए जान दे दिया, किसी बिलीफ के लिए, किसी विश्वास के लेकर जान दे देता है, तब वहाँ पर हम डाई के साथ फो का प्रयोग करते हैं। डाई के साथ फो का प्रयोग कब कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी देश के लिए जान दे दे, किसी विश्वास के लिए जान दे दे, किसी मान्यता के लिए जान दे दे, तब उस परिस्थिति में हम लोग डाई के साथ फो का प्रयोग करते हैं। अब है डाई इन बैटल या लव। अगर आप युद्ध भूमि में मारे जाते हैं या आपने प्यार में जान दे दी, तो प्यार में जान दिया या युद्ध में जान दिया, तब उसमें हम डाई का के साथ इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? चाहे आप युद्ध में मारे गए, लड़ाई में मारे गए या प्यार में मारे गए, ये दोनों दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और उसमें आपको इन का प्रयोग करना है। डाई विद समबडी, यदि किसी के साथ कोई मर गया, यानी उसके साथ वो समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया, तब उस डाई के साथ हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि एक डाई के साथ हम लोग अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डाई के साथ ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, डाई के साथ फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, डाई के साथ बाय का भी प्रयोग करते हैं, थ्रू का भी प्रयोग करते हैं, फोर का भी प्रयोग करते हैं, इन का भी प्रयोग करते हैं और विद का भी प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। बार बार इसको पढ़िए, बार बार इसको अपने कॉपी पर लिख के इसका प्रैक्टिस कीजिए और आपको सवाल बनाने में अब कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डाई से रिलेटेड सारे प्रीपोजिशंस मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कहा था कि सवाल बनाने के लिए, चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं प्रैक्टिस सेट नहीं दे पा रहा हूँ,
तो आप कोई सा भी बुक उठा लीजिए और उससे सवाल बनाइए, आपसे सारे सवाल बनेंगे प्रीपोजिशन के और यूजेस के साथ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।